नमस्कार, कब बदले की तस्वीर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबर की शुरुआत करेंगे। मथुरा में मल्लू पंचायत के नगला खेरा गांव के लोग पहले भी परेशान थे और आज जब राज्य में बीजेपी की सरकार है तब भी परेशान ही हैं। गांव के लोग कहते हैं नालियों की साफ सफाई नहीं होती है, पानी की घोर समस्या है। बड़ी बात यह है कि प्रधान से शिकायत करने पर प्रधान धमकी दे रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। उनने बोल दिया कि हमारा और कछु ना है। हम प्रधान के पास गए से शिकायत लेकर के उनने बोल दिया कि हमारा आप क्या बिगाड़ सकते हो, आप कहीं जा सकती हो जहाँ भी आपकी पहुंच हो, जहाँ तक। अब हम कहाँ जाएं, हमारा मर्द मंशा रहता नहीं है, गाड़ी चलाता है 4 पहिया की, वो अपने बच्चों का पेट भरता है। अब बताओ भाई साहब हम क्या कर सकते हैं। पानी की सुविधा है नहीं हमारी, कोई सब मोरी चौक पर ही वही है। करें तो करें क्या, कहाँ जाए गरीब आदमी। राशन ले जाए तो अंगूठा ना कटवा दे, 4-5 बहुत राशन कटवा चुके हैं। बच्चा में फटकार दे, हमें भी फटकार दे, लेके आए राशन, क्या कर सके। के अंदर 3-4 नलें सारे खराब पड़े हुए हैं। एक समर्थी उसी से गुजारा हो रहा है पूरे गांव का, वो भी 10 दिन से खराब है। प्रधान से बोला कि इसे सही करा दो तो वो कहता है कि सेक्रेटरी से बात कर लो, इससे बात कर लो, ना तो खुद आ रहा है और नहीं उसकी कोई सुनवाई हो रही है इस विषय में। और दूसरे नंबर गांव के अंदर पूरी नालियां चौक हो रही हैं। गंदगी का विशेष सिस्टम खराब है। सफाई कर्मचारी कभी आता है, कोई नाली साफ नहीं होती है, वो तो कॉलम पूर्ति चल रही है पेपरों पर। चले जाता है सफाई कर्मचारी। गंदगी ये साहब, न कोई गंदगी सुने, न कोई पानी, नल खराब पड़े, टंकी खराब पड़ी है। प्रधान से कहते हैं तो फटकार देता है। यो कहता साहब सेक्रेटरी जाने, हमें कोई। और शुभम चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि कितनी परेशानियों का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। गंदगी का जगह जगह अंबार है। आखिर क्यों ये तस्वीरें नहीं बदलती हैं? क्यों अधिकारी जो है वो समय पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं इन तस्वीरों का? देखिए, मैं आपको बता दूं विशाल जी, महीनों से खराब पड़े हेडपंप, पानी की टंकी में भी नहीं है आता पानी। मामला मथुरा के चौक गोवर्धन गांव प्रधान के अवगत कराने के बाद भी नहीं कोई समाधान। आपको बता दें कि चरे गोवर्धन तहसील के नगला महूर पंचायत नगला खैरी का निवासी घनश्याम ने बताया कि गांव में जब करीब 1 महीने से पीने का पानी नहीं है, पानी की टंकियों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है लगातार, तो वहाँ के लोग परेशान हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ की जो सफाई है, तो सफाई कर्मचारी तो आते हैं, लेकिन तब आते हैं अपना फोटो सोशल मीडिया पर डालने के लिए, खिंचाने के लिए आते हैं। वहाँ की सफाई का गंदगी इतना अंबार लगा हुआ है, जो कि स्थानीय निवासी काफी परेशान है और आक्रोश में है। जी, तो ऐसे में क्या माने कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण तरसते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो किस तरह की अभी गुहार भी लगा रहे हैं? किन किन से गुहार लगाई गई है अभी तक? देखिए, उन्होंने मथुरा के ग्राम प्रधान जो गांव का है उससे जिला पंचायत अधिकारी, जिला पंचायत डीपीआरओ एवं गोवर्धन विधायक, लेकिन वहाँ के स्थानीय प्रधान और सेक्रेटरी सचिव ने कह दिया है कि जहाँ तुम्हें जाना वहाँ जाओ, कोई कार्रवाई नहीं होगी। इतना ही नहीं, वहाँ पर उस गांव में राशन डीलर के खिलाफ भी प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन सुनने वाला गांव के लोगों की कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार तमाम चीजों पे बात करती है, विकास कार्यों की बात कर रही है, राशन देने की बात कर रही है, कई चीजों को लेकर वहाँ सफाई के स्वच्छ मिशन की बात हो रही है, लेकिन इस गांव में उत्तर प्रदेश की सारी योजनाएं फेल नजर आ रही हैं। मथुरा के अधिकारी जो है वो भी इस योजनाओं को पल्ली पर लगा के नजर आ रहे हैं। तमाम सरकार पैसा खर्च कर रही है, लेकिन धरातल स्तर पर गाँव के परेशान लोग कहाँ जाएं? उनके लिए जाने के लिए एक ही रास्ता बचा, तो बचा मीडिया, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अब आके ये बात खुली है और विधायक ने भी जब बात की हमने, तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत विकास कार्य कराए हैं, बहुत चीजें कराई हैं। डीपीआरओ से बात कही तो उन्होंने कहा तुम जाके देखिए मौके पर, बहुत अच्छा गांव है ये है। लेकिन धरातल पर जब स्थानीय निवासियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि भैया गंदगी, पानी समस्या, ग्रामीणों की बीमारी फैलने का भव्य व्यक्त है, जो कि कर्मचारी नहीं आते और ना ही उन्होंने कामी चीजें बताई। जी बिल्कुल शुभम, आप बने रहिए हमारे साथ। गजेंद्र सिंह जी समाज सेवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। गजेंद्र जी, जिस तरह की तस्वीरें भी आज एचएनएन दिखा रहा है और बता भी रहा है कि कितनी दिक्कतों का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है,
क्या माने, क्या ये तस्वीरें कभी सुधर पाएंगी? क्योंकि इतना समय हो गया है, लंबे समय से ग्रामीण मांग भी उठा रहे हैं और अब देखा जाए तो गलियां हों वो भी चौक पड़ी हुई हैं, उनकी नालियां। तो क्या माने किस तरह की दिक्कतें हो भी रही हैं स्थानीय लोगों को, और आप तक भी ये बातें पहुंची होंगी, आपने भी सरकारों तक ये बातें पहुंचाई होंगी? जी सर, आज अभी मैंने कल भी पहुंचाई है। जो गंदगी के संबंध में काफी शिकायतें हैं और कल भी मैंने नगर अमर उजाला भी निकलवाया था मैंने। और गंदगी के बारे में बहुत समस्या है और नाले भरे हैं, जो नाला भी भरे हुए हैं और जी। झाड़ू सफाई कर्मचारी समय से नहीं आते हैं। और नालियों की तो जैसे अगर नाली एक दो 6 महीने तक सफाई भी नहीं होती है। तो इस तरीके, और अभी एक दिन नाले के संबंध में भी हमने मतरा शहर का दिया था। अभी वो अमर उजाला कल भी न्यूज करवा रहा था, जिसको जी। स्लैब और गंदगी पड़ी थी और स्लैब टूटा हुए पड़े थे सारे नालों के। जी। तो और ऐसे में क्या ग्रामीण विधायक और सांसद नहीं आकर के देखते हैं इन क्षेत्रों को कि नहीं, किस तरह ऐसा की कुछ तस्वीरें हैं? जनप्रतिनिधि तो क्षेत्रों में घूमते ही नहीं है। जी। जनप्रतिनिधि तो घूमने नहीं आते। अगर कोई शिकायत वगैरह आप जाए हो तो उनके जो पी वगैरह होते हैं वो ले लेते। कभी कोई साल 6 महीने कोई मुलाकात हो वो अलग बात है। तो अधिकारियों तक भी ये मामला पहुंचाया है, आपके द्वारा पहुंचाया जी, गया? अधिकारियों तो पहुंचाते हैं। आज भी है, कल का भी अखबार में अमर उजाला में मैंने निकाला अपना निकाला था। नाले से संबंधित जो गंदगी थी और उस नाले की स्लैब वगैरह टूटी पड़ी थी उनके संबंध में भी निकाला है। तो उस पर आज एक्शन लिया गया। गंदगी थोड़ी बहुत सफाई करिए। तो इस तरीके मतलब 5-6 महीने हो जाते हैं, सफाई भी नहीं होती है। इस तरीके बहुत समस्या है। लेकिन ऐसे में ये भी एक आरोप लगते हैं कि जब स्थानीय लोग ग्राम प्रधान के पास जाते हैं तो वो धमकाता है, वो उनको उल्टा डांट फटकार करके भेज देता है। नहीं, वो भी क्या है कि जैसे प्रधान हैं, अपने प्रधान पार्षदों के पास भी लोग जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, आश्वासन देते हैं, सर देखते हैं, कराएंगे, कुछ हो जाएंगे। बहुत से क्या है कि वो ज्यादा अगर वो कहते हैं अरे तो करा, सब जब लायक होगा काम जब करा देंगे, 4-10 दिन बाद होगा, 1 महीने बाद होगा, ऐसा भी वो कहते हैं, होता है। जी, लेकिन पानी, सड़क, बिजली मूलभूत सुविधाएं होती हैं लोगों के लिए, और ऐसे में आपके जो ग्रामीण हैं वो भी कहीं ना कहीं तरसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या अभी तक अधिकारियों की तरफ से या फिर जिम्मेदारों की तरफ से कोई आश्वासन आप लोगों को मिल पाया है? आश्वासन क्या है, वो देते हैं, हाँ कराएंगे। जो आप शिकायत करते ऑनलाइन भी शिकायतें करते हैं, उन पर वो बाहर से ही टेबल पर अपनी वो लगा देते हैं, आख्या लगा देते हैं कि सर ये हो गया, ये करा दिया, और मालूम पड़े तो वो समस्या बदस्तूर बनी रहती है। लेकिन गांव में जिस तरह से चारों ओर गंदगी फैली हुई है, ये तो बड़ी बीमारियों को भी दावत देती है। ऐसे में किस तरह से जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? अब ये तो प्रशासन का काम है, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का काम है। इनको देखना चाहिए कि वहाँ पे इतनी गंदगी के ढेर है, हर गांव में गंदगी का ढेर लगा हुआ है और कचरा पड़ा हुआ है, कहीं गोबर पड़े हुए हैं, इस तरीके नालियां भरी पड़ी हुई हैं। तो इस तरीके के ये या तो राड बनाते हैं, ना कोई एक्शन लेते हैं, इस तरीके की। लेकिन अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये दावा करती है कि समय समय पर लोगों को राशन पहुंचाया जा रहा है, उनको उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन अगर गांव की तस्वीर देखें तो यहाँ पर गांव के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि समय पर उनको राशन ही नहीं मिलता है। ऐसा सर, ये जो राशन बढ़ता है तो इसकी डेट फिक्स नहीं होती है। कभी तो ये बांटते 15 तारीख में, कभी बढ़ता 7 तारीख में, कभी बढ़ता 14 तारीख में। तो ऊपर से जिस तरीके से इनको सामान मिलता है तो डीलर तो उसी हिसाब से बांटेगा, और ये शासन की तरफ से ही लेट किया जाता है। तो ये भी स्थिति बिल्कुल बदस्तूर बनी हुई है कि कभी तो डेट पहले बढ़ती थी, जैसे 5 तारीख को बढ़ता था, तो कभी तो आगे 5 तारीख में, कभी बढ़ता 10 तारीख में, कभी बढ़ता 14 तारीख में, इस तरीके से बढ़ता है। इस तरीके से परेशानी भी होती है लोगों को। गजेंद्र जी, क्या लग रहा है कि तस्वीरें बदलेंगी? अभी तो सर ऐसा कोई दिखा नहीं, तस्वीरें बदलती हुई, मतलब आश्वासन है और आश्वासन मिलते रहते हैं और ऊपर से कहते रहे कि भाई करा रहे, ये कार्य कराएंगे। बिल्कुल जी। गजेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बताया कि किस तरह की तकलीफें हैं और वाकई ये काफ़ी तकलीफें भी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शुभम, जिस तरह से समाज सेवियों का भी कहना है कि जिम्मेदार भाग रहे हैं इन सब चीज़ों से, तो क्या माने आखिर, क्योंकि वोट बैंक तो यही है, आना तो यहीं पर है। अब जब इलेक्शन होते हैं तब तो लोगों की याद आती है, गाँव की याद आती है, गाँव की समस्याओं की याद आती है। तो अब जब पानी, बिजली और राशन की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, तो अब जिम्मेदार कहाँ हैं? देखिए, अगर जिम्मेदार अगर यही होते जनता के बीच में जी शुभम जी, आपकी बात पूरी करिए। आपको आवाज मिल पा रही है शुभम? आवाज आ रही है? जी। पीड़ित जनता और पीड़ित लोग, पीड़ित चीजें
वहाँ मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंचती है और मुख्यमंत्री वहाँ जन समस्या सुनते हैं, जनता दरबार लगता है। अब ये चीजें विधायक, MLC, जिला पंचायत और तमाम जिला पंचायत के अधिकारी ये भी उनसे मिले हुए हैं, सब कमीशन खोरी का पूरा कार्य चल रहा है। बिल्कुल शुभम, आप बने रहिए हमारे साथ भगवान सिंह वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आपका भगवान सिंह जी चैनल पर। जी नमस्कार। भगवान जी, जिस तरह से लगातार ये तस्वीरें भी देखी जा रही हैं और स्थिति काफी बद से बदतर नजर आ रही है, मतलब पूरी तरह से ना तो सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, जो कि मूलभूत सुविधाएं होती हैं। ऐसे में क्या माने इन सब का जिम्मेदार कौन है? देखिए, आपको ये सबसे बड़ा जिम्मेदार डबल इंजन की सरकार है, ये जिम्मेदार है, ये मैं कह सकता हूँ, ये डबल भ्रष्टाचार की सरकार है। मथुरा जनपद में मूलभूत समस्याएं हैं। देखिए, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, खारी पानी है, पीने की समस्या बहुत ज्यादा है, स्कूल नहीं है, स्कूल जर्जर हैं, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, और महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। ऐसा जनपद दिन कोई नहीं जाता जिसमें मथुरा में महिलाओं के साथ बलात्कार या अपहरण नहीं हो रहे हैं। और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, आदमी भूखे मर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ पहले 80 करोड़ जनता बेरोजगार वो थी, गरीबी रेखा से नीचे। मैं कह सकता हूँ 1 अरब के आसपास पहुंचा दी मोदी जी ने। और ये कहते हैं कि हमने जो है 80 करोड़ को अनाज और ये दे रहे हैं, और 40 करोड़ को हमने उसके गरीबी रेखा से ऊपर को उठा दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा सरकार से, 40 करोड़ जो है ऊपर पहुंचा दिया आपने गरीबी रेखा से, तो फिर ये 80 करोड़ 1 अरब कहाँ से पहुंच गए ये? तो ये अपनी बातों में फंस रहे हैं, ये केवल जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, जाति से जाति को लड़ा रहे हैं, धर्म से धर्म को लड़ा रहे हैं, और भाई से भाई को लड़ा रहे हैं। केवल इसको देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को खंडित करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस तरह का नहीं होने देगी। कारण क्या है कि जिस समय अंग्रेजों की सरकार थी उस समय पे इन्होंने गुलामी करी थी अंग्रेजों की जी, और उनसे तनख्वाह लेते थे गुलामी करने के और उसकी जासूसी करने के। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमेशा कुर्बानी दी है और आगे भी देंगे, लेकिन इसको देश को बचाने के लिए हम तत्पर हैं। आप सड़क टूटी हुई है, आप देखिए पूरे मथुरा में सड़क टूटी हुई है, धार्मिक स्थान है मथुरा, और पूरे देश से और विदेश से यहाँ यात्री आते हैं जी। तो आपके द्वारा किस तरह से सरकारों के कानों तक ये बातें पहुंचाई जा रही हैं? क्या आपने इसका कुछ जिम्मा उठाया? आपने लोगों को साथ में लेकर के कहीं पर आपने भी गुहार लगाई कि आखिर ये सड़कें अभी टूटी क्यों हैं, नालियां चौक क्यों हैं? मैंने डीएम के माध्यम से राज्यपाल के और राष्ट्रपति के महोदय के नाम से कई बार ज्ञापन दिया, डीएम साहब को अवगत कराया। संबंधित तो जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, केवल दलाली में तल्लीन है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही उद्धार हुआ है केवल। और मैं ये कह सकता हूँ, जो पैदल चलते थे 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आज कोठियों में फॉर्च्यूनर गाड़ियों में चल रहे हैं। केवल विकास भाजपा के कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है, जनता का तो सत्यानाश हुआ है। जनता ये मान लो आत्महत्या करने के कगार पर खड़ी है, किसान परेशान है, महंगाई इतनी है, डीएपी खाद नहीं मिल रहा। मैंने डीएपी खाद के लिए डीएम साहब का कई बार घेराव किया है, डीएपी खाद नहीं मिल रहा, किसान आलू नहीं कर पा रहे हैं, सरसों नहीं बो पा रहे हैं। आप बताइए, उनको पैसों से खाद नहीं मिल रहा है, इतनी समस्या मथुरा में। लेकिन ऐसे में जिम्मेदार जो हैं, जो इनको जिम्मेदारियों को जो समझना चाहिए, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो क्या इन क्षेत्रों में आकर के कभी नहीं झांकते कि किस तरह की तस्वीरें हो रही हैं, किस तरह स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है? क्योंकि वोट मांगने के समय में तो अक्सर दिखाई देते हैं वो लोग। देखिए, आपने देखा होगा, जैसी जनता अपनी समस्या को उठाती है, ये दूसरी बात शुरू कर देते हैं, उनका ध्यान भटकाते हैं। ये ध्यान भटकाने में माहिर हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं। आपने जैसी समस्या को उठाते हैं, ये केवल मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाब, ये इस तरह, और पाकिस्तान, तो इस तरह की बातें करना शुरू कर देते, जनता का ध्यान भटकाते हैं समस्याओं से। और कोई भी समस्या की बात करता है तो उसको झूठे मुकदमा में फंसाकर उसको जेल भेज दिया जाता है। तो ये केवल भय व्याप्त है। जिस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश पर जुल्म किया था, आज उससे ज्यादा अघोषित इमरजेंसी हमारा लगा रखी है प्रदेश में और मथुरा में। कोई भी कार्यकर्ता, मैं खुद स्वयं जो है मैं अधिकारियों से मिलता हूँ, तो ये लगा लो, कई अधिकारियों तो मुझसे भी कहा कि आप ज्यादा बहुत आंदोलन करते हो, आपको झूठे केसों में फंसा दिया जाएगा। अब ये इस तरह के जिलाध्यक्षों को धमकी दी जाती है, तो आम कार्यकर्ता और जनता का क्या हाल होगा बताइए? कोई जनता की आवाज उठाने में जो मुकदमा लगाने की धमकी दी जाती है। तो ये तानाबाई सरकार है, ये निश्चित रूप से मान लो कि इससे जनता परेशान है। ये अंग्रेजों के कदमों पे चल रही है, और हम ये कह सकते हैं कि जनता ने जिस हिसाब से इनको लुभावने सपने दिखा के वोट दिए थे, उनका बिल्कुल जो है मायूस बैठी हुई है।
और केवल इस स्थिति में पहुंचा दी है कि वो केवल और खाने के लिए दाल रोटी को अपनी सीधी करने के लिए परेशान है। और महंगाई चरम सीमा पर है। आदमी 2 रोटी की जो है मथुरा में मंदिर मस्जिद की बात चल रही है, तो देखो आपने देखा होगा कि उसको ध्यान बंटवाने के लिए बेरोजगारी, महंगाई की आदि समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए मंदिर मस्जिद की बात मथुरा में शुरू कर दी है इन्होंने जी। तो केवल ये तो जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा कोई काम नहीं है इन पर। तो मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यहाँ पे मेयर मथुरा में 5 विधायक जो है बीजेपी के हैं, एमएलए एमपी जो है सभी सरकार, केंद्र सरकार सभी को बीजेपी की है। उसके बाद भी समस्याओं का अमल लगा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी हैं जब मथुरा में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं। अब कोई भी तहसील में चले जाओ पैसों के काम नहीं हो रहा है, एडीएम के यहाँ चले जाओ काम नहीं हो रहा है, थाने में चले जाओ बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है। केवल भ्रष्टाचार वहाँ पर है, कोई नीचे से ऊपर से सुनने वाला नहीं है। जनता त्रायमाम चिल्ला रही है, लेकिन साहब इससे बड़ी निकम्मी सरकार मैंने तो जिंदगी में देखी नहीं है। जी बिल्कुल भगवान सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आपने बताया कि समस्याएं हैं उनको भी लगातार दूर करने की कोशिश लगातार जनप्रतिनिधि कहते तो हैं, लेकिन उनको सही नहीं किया जाता। हमारे साथ कुमार नरेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए हैं, नेता आरएलडी हैं। बहुत स्वागत है कुमार सिंह जी आपका HNN पर। जी धन्यवाद। कुमार सिंह जी, जिस तरह से मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी ग्रामीण तरस रहे हैं, क्या माने कितनी परेशानियां हो रही हैं आप लोगों को भी और साथ ही उन लोगों को भी, और क्यों इसका समाधान नहीं हो पा रहा है? देखिए, अब हम लोग वैसे तो सत्ता के घटक दल हैं जी, हमें इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन जनहित में जो कर सकते हैं हम सत्ता में होते हुए भी और सत्ता से जब बाहर थे हम तब भी किसानों की, मजलूमों की, गरीबों की, मजदूरों की समस्याएं हम लोग उठाते रहे और आज भी मैं तो उठा रहा हूँ। अब हमारे यहाँ अति वृष्टि से जो बारिश हुई है इससे जल प्लावन की स्थिति है, लो लाइन एरिया है हमारे, खास तौर से ये गोवर्धन क्षेत्र जो पड़ता है। मैं यहाँ से चुनाव भी लड़ चुका हूँ, लोकसभा का भी लड़ा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर जल प्लावन की इतनी बुरी हालत है कि जिसको निकासी नहर, बम्बे, रजवाए ये सब साफ नहीं हुए टाइम पे नाले, तो पानी निकले कहाँ से? जलकुंभियों से हटे पड़े हैं, सफाई हुई नहीं उनकी। सफाई न होने की वजह से अब पानी निकासी का कोई द्वार ही नहीं है। अब जब हमने 3 हमारे यहाँ 4 मेन कैनाल है, कोसी रजवा है और नंदगांव रजवा है और सहार रजवा है, 3 तो इधर अपर कैनाल के और 2 इधर शेरगढ़ और माठ रजवा है। इनकी सब इतनी जल प्लावन की स्थिति है, कुछ पूछे मत, पानी भरे पड़े। हमारे यहाँ लगभग 5000 एकड़ जमीन जो है वो जलमग्न है और शायद रबी की फसल नहीं बोई जाएगी। धान तो मारा ही गया, जबकि धान को पानी की आवश्यकता पड़ती है, वो तो मर ही गया। बाजरा मर गया, कपास मर गई। अभी तक सरकार ने सर्वे जरूर करा ली है, डीएम से हम लोग मिलते हैं कई बार। अभी 8-10 दिन पहले ही मैं कुटेल पट्टी के मोगर्रा के लोगों को लेके मिला था, वहाँ घरों में पानी भरे हुए आज तक, जबकि बारिश हुए करीब 20 दिन हो गए, 15-20 दिन, लेकिन पानी आज भी भरे हुए। तो सरकार सुनी नहीं रही। अब मुख्यमंत्री जी, अब मैंने सुना, आज ही सुना कि मोहन भागवत जी आए हुए, तो शायद मुख्यमंत्री भी आने वाले। हेमा जी यहाँ कोई रुचि नहीं लेती, नाचने से उनको फुर्सत नहीं है। जनप्रतिनिधि कोई सुन नहीं रहा उनकी, कोई अनुदान। अब डीएम ये कहते हैं मैं सब अपनी जेब से तो दूंगा नहीं, वहां से मिलेगा पैसा तो मैं बांटूंगा। कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई 8-10 मकान गिर गए, उनमें एक महिला की डेथ हो गई, उन्हें तो शायद 4 लाख रुपया मिल गया है। एक ऊंचा गांव है, वहां भी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उनको अभी तक कुछ नहीं मिला। तो ऐसी दुर्दशा तो साहब हमने पिछले 30-32 साल हो गए मैं राजनीति में, ऐसे बुरा हाल हमने कभी नहीं देखा। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जो जिम्मेदार हैं वो इन चीजों से भाग रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं समय पर? कोई जिम्मेदारी हमारे यहाँ देखिए, 2 तो सांसद, एक राज्यसभा के और सांसद तेजवीर सिंह जी हैं, 2 MLC हैं, एक हमारे लोकदल ने अभी बना दिए हैं MLC, गठबंधन में बन गए। एक पहले से हैं ओम प्रकाश जी, 5 MLA हैं बीजेपी के, मेयर हैं, जिला परिषद अध्यक्ष बीजेपी के हैं। मतलब 3-4-5 टियर सिस्टम है यहाँ। 5 इंजनों की सरकार है, लेकिन नगण्य है काम, शून्य है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। तो हम तो बड़े परेशान हैं साहब। कुछ किसान बेचारे रोते हैं, टकराते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाले ऊपर के ही लोग हैं। अब अनुदान का पार्टी वहां से सरकार शासन से मिलेगा तो प्रशासन बांटेगा। तो आप लोगों ने भी इन लोगों की समस्याओं को उठाया है, आप लोगों ने भी कहां तक पहुंचाया इन लोगों की समस्याओं को?
डीएपी खाद जो बेसल ड्रेसिंग है हम्म जिससे कि लाहा बोया जाए। हमारे यहाँ कमांड एरिया लाहे का बहुत है। लाहा जैसे सरसों कहते हैं, हम लोग उसे लाहा जी। कहते हैं, तो इसका कमांड एरिया उस, और वो सितंबर 15 से उनकी सोइंग सेशन शुरू हो जाता है। अब आज 20 तारीख हो गई अक्टूबर, अभी तक डीएपी की एक रैक आई थी, वो उसका भी बंदर बांट हो गया रैक का, ये समझ लीजिए आप। तो खाद नहीं है लोगों के पास, पानी की स्थिति दुर्दशा यही है। मैंने तो कई बार चैनल से और चैनलों से कहा कि मैंने मुख्यमंत्री जी को एक हवाई सर्वे कर लेना चाहिए मथुरा का, जिससे कि वस्तु स्थिति से वो अवगत हो जाए। ये लोग पता नहीं मिल पाते हैं, कह पाते हैं, अपनी बात नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते, ईश्वर जाने। तो क्या लग रहा है कि कब तक इन लोगों को ऐसे ही जीना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन में वोट भी यही करते हैं और साफ तौर पर क्योंकि जब जनप्रतिनिधि भी इनके द्वारों पर पहुंचते हैं तो उनको आश्वासन भी देते हैं कि बेहतर सड़क, बिजली और बाकी सब व्यवस्थाएं मिलेंगी, लेकिन वो सब तो मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। बिजली के कनेक्शन कट जाते हैं, 1-1 लाख 1.5 लाख की उन पर रिकवरी हो जाती है, FIR हो जाती है। हम लोग फिर जैसे तैसे कैसे सुन के उनकी FIR को रुकवाते, पैसा का पैसा जाता है और FIR पुलिस वालों को पैसा अलग दो। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। ईंट पैसा मांग रही है, ईंट इतना बुरा हाल है, कुछ पूछे बता। जी बिल्कुल कुमार नरेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बल्कि अपनी बात भी रखी। में होता था वो 50,000 में होता है। जी बिल्कुल कुमार नरेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बताया कि किस तरह की तस्वीरें भी हैं और आपने भी क्या क्या मुद्दे उठाए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और शुभम चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। शुभम, जिस तरह से आपने सभी जनप्रतिनिधियों को भी सुना, आपने सुना कि किस तरह से स्थानीय लोगों को परेशानी भी हो रही है, तो अब क्या माने, कब इसका निष्कर्ष निकलेगा, कब जो जिम्मेदार हैं वो आकर के इन सड़कों को देखेंगे, कब इनकी जो गाँव वाले हैं उनकी सूद लेंगे? शुभम, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल शुभम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कब बदले की तस्वीर में मथुरा की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही थी कि किस तरह की परेशानियों का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। कई बार अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, विधायकों से, जनप्रतिनिधियों से भी अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन ये तस्वीर आज तक बदलती हुई नजर नहीं आई।